हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन अब हमें किसी और की बातों पर नहीं, मनीषा की बातों पर विश्वास होता है। आज की वीडियो में जगत भैया ने बताया कि मैंने जगत जीजा जी को थैंक्स क्यों बोला था। इसका जवाब उन्होंने भाभी को दिया है, लेकिन जगत भैया अपना स्टेटमेंट हर मिनट में बदलते हैं क्योंकि इन पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता। अचानक से पता नहीं इनको क्या दौरा पड़ता है जगत भैया को कि जब सारा मैटर शांत हो रहा था तो अपना बदला लेने में, रिवेंज के चक्कर में, गुस्से में ये फिर से सारी बातों को सामने लाने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जगत दीदी ने दोस्तों अभी तक अपना पक्ष सामने क्यों नहीं रखा? क्योंकि जगत दीदी ने जो अपना पक्ष सामने उनको रखना था उसकी जिम्मेदारी इन्होंने जगत भैया को दे दी है। अब जगत भैया सामने वाले की इमेज को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता इस इमेज को पहले जब खराब किया तब भी इन्होंने अपनी इमेज खराब की थी, और जब सामने वाले की इमेज को ये सुधार रहे हैं ना, तो उसमें भी अपनी ही इमेज को खराब करने पर लगे हुए हैं। इनकी इनसिक्योरिटी थी कि कहीं इन दोनों की शादी ना हो जाए उनकी फियांसी से, और इसी इनसिक्योरिटी के चलते अब इन्होंने सारा ठीकरा जो है ना वो जगत जीजा जी के सर पर फोड़ दिया है। इन्होंने भाभी जी को बताया कि इन्होंने जगत जीजा जी को थैंक्स क्यों बोला। इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं उनको मैं नहीं करना चाहता था। मुझे लग रहा था इसमें हम दोनों की बदनामी होगी, मैं इन चीज़ों को सामने नहीं लाना चाहता था। मुझे प्रोवोक किया गया, मेरी काउंसलिंग की गई, 2-2, 3-3 घंटे बैठाकर बकायदा मुझे समझाया गया कि क्या बोलना है, ऐसे बोलो। मैंने कुछ झूठ भी बोला, जो बातें हमारे बीच में नहीं हुई थी वो चीज़ भी मैंने बोली। अब वही चीज़ें मुझे अंदर से कचोट रही हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला, और उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने कही जो नहीं हुई हैं, लेकिन ये सारी बातें जो हैं बिगाड़ने के लिए बोली गई थी, सामने वाले की इमेज को बर्बाद करने के लिए बोली गई थी। लेकिन अब मेरा माइंड स्टेबल है, मुझे फील होता है कि किसी को बर्बाद करने की साजिश जो थी ना, ये मेरी नहीं थी, ये उन्हीं के परिवार का एक बंदा था जो कि उसका फियांसी था। उसी ने मुझसे बोला एक्सपोज करो, आग लगाओ, फिर 4 लोगों को लेकर मैं आऊँगा, 4 लोगों को लेकर तुम आना। तो ये सब जो इन्होंने सोशल मीडिया पे किया है ना, तो इन्होंने कहा ये सब चीज़ें जो हुई है ना ये मैंने नहीं बोली। और इसके बाद में जगत जीजा जी का एक मैसेज आया है। उन्होंने कहा है, उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी कि शर्म करो, तुम और कितना गिरोगे। मैंने जो सारी चीज़ें थी ना, ये मैंने वाईटी पर तमाशा बनाने के लिए नहीं कहा था। मैंने तुमसे कहा था इन चीज़ों को तुम ऑफलाइन सॉल्व करो। मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूंगा, क्योंकि मुझे पैसा कमाने का शौक है, लेकिन किसी की इज्जत को उतारने का शौक मुझे नहीं है। और मैं अभी तक नेहा जी की इज्जत के लिए चुप हूँ। इस कंट्रोवर्सी से तुमको डॉलर छापने थे, तुम शौक से छापो, लेकिन इन सारी गंदगी में मुझे मत घसीटो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, आ जाओ जबलपुर, अपनी फैमिली को भी लेकर और नेहा जी की फैमिली को भी लेकर। जितनी भी बातें हुई हैं उन सब की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, और आगे से मैं किसी को कोई रिप्लाई नहीं करूँगा। मैं जो भी करूँगा मैं बैक कैमरा करूँगा, क्योंकि मैं जो भी कमाता हूँ मेहनत से कमाता हूँ, मेहनत का खाता हूँ, बजाय मैं किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहता। तो ये मैसेज था जगत भैया के लिए जो जगत जीजा जी ने दिया था। ये उनकी बिल्कुल सही बात है कि किसी की इज्जत को सोशल मीडिया पर इस तरीके से नहीं उछालना चाहिए। और इसी के अपोजिट में जो जगत दीदी के भैया हैं उनका भी कम्युनिटी पोस्ट आया है। उन्होंने भी कहा था कि तुमने हमारी इज्जत को उछाल करके अब तुम अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हो, ये सब चीज़ें बंद करो। लेकिन शायद जगत भैया को नहीं पता है, भैया ऐसा ना हो कि कहीं इस कंट्रोवर्सी जो शांत हो रही है और तुम इस चीज़ को शांत ही नहीं होना देना चाह रहे हो, तुम बदला लेने के चक्कर में तुम्हें खुद नहीं पता तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हारे हाथ से वो भी चला जाएगा, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो तो है ही नहीं। शायद या तो आप अपने आप को, जगत भैया जो है सबसे ज़्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, ये सामने वालों को, जितने भी लोग इनको देख रहे हैं उनको ये पागल मानते हैं, या जितने भी क्रिएटर तुम लोगों के पास आए हैं जो तुमको समझाने में लगे थे उन सबको तुम बरगला रहे हो। इस लेवल का मास्टरमाइंड कि तुम सबको ये चीज़ें दिखा रहे हो कि मेरी अभी भी बात हो रही है, तुम अपनी बीवी को भी ये सब चीज़ें दिखा रहे हो। 1 मिनट में तुम प्यार दिखाते हो, 1 मिनट में तुम अपनी बीवी को आंखें दिखाना शुरू करते हो। ये लोगों को नज़र आ रहा है, लोग बाग तुम्हारी वीडियो में दिख रहा है साफ साफ कि किस तरीके से मूवी देखने आने के बाद में तुम अपनी बीवी को लेटे लेटे बेड पर आंखें दिखा रहे हो अगर उसने तुमसे कुछ कहा तो। मूवी देखने जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, डीपी लगा रहे हैं तो उसको हटवा दिया जा रहा है, अपनी जो आपके जो कमेंट सेक्शन है उनको ऑफ रखा जा रहा है सामने वाले के कहने पर। अब आप सामने वाले की इमेज को सही करने के लिए स्टैंड ले रहे हो, अपनी बीवी का फ़ायदा उठा रहे हो। जब तुम अपनी बीवी के सगे नहीं हो सकते तो तुम किसके सगे हो गए हो? और जगत दीदी जी भी इस चीज़ को समझें कि अपनी जो आप खोद रही हैं ना, कहीं कल को ऐसा ना हो जो आपकी इमेज अब सुधरी है ना, जो लोगों को लगा था शायद आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ये सब चीज़ें करके आप फिर से उसी खाई में गिरने जा रही हो। तो आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, प्लीज़ ऐसा दोबारा से गलती मत कीजिएगा। किसी की ज़िंदगी को इस तरीके से बर्बाद मत करो। जो
जिसका है उसके पास ही रहने दो। ये चीज़ें जगत भैया की वाइफ को भी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कैसे उनसे चीज़ें छुपाई जाती हैं, पासवर्ड बदल दिया जाता है फ़ोन का, फ़ोटो हटा दिए जाते हैं, कम्युनिटी डिलीट करवा दी जाती है, व्लॉग डिलीट करवा दिए जाते हैं। तो उन्होंने भी जनता से कहा है कि जो भी तुम्हारे पास सबूत है, सबूत मेरे पास भी है, अब इन चीज़ों को छोड़ा नहीं जाएगा। अगर तुम किसी की कह रहे हो मैंने किसी के दबाव में आकर कहा, ये सब चीज़ें मैंने नहीं करी, ये सब चीज़ें मुझसे जगत भैया ने करवाई, इतना थोड़ा होता है। जनता पागल है क्या? जो तुमने अपने व्हाट्सअप चैट दिखाई है उन सब चीज़ों को तुम झुकला रहे हो। जनता अंधी नहीं है। और अभी तुम अपनी बीवी को भी साथ साथ धोखा दे रहे हो। अब तरस उस लड़की के लिए आता है। तो अब ऐसा बिल्कुल भी मत करो कि आप सामने वाले की इज्जत को सुधारने के चक्कर में, अपनी इमेज सही कराने के चक्कर में ये ठीकरा किसी तीसरे आदमी के सर पर फोड़ रहे हो। अब तुम उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। जनता को साफ नजर आता है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।